तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो और एजुकेशन मंत्रा के एक और एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फिर से क्लास 9 के एनसीईआरटी के चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स के बारे में। दोस्तों, अगर आप लोग पार्ट 1 अपलोड कर दिया था और ये है उसका पार्ट 2, तो होप यू विल एंजॉय द वीडियो और लिंक डिस्क्रिप्शन पे जरूर दे दूंगा। तो ये है उसका पार्ट 2 और चलिए फटाफट से वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से अपने टॉपिक को स्टार्ट कर लेते हैं। तो पिछली बार मैंने आपको लास्ट में लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बारे में बताया था। अब मैं बात करने वाला हूँ आज से लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के बारे में। सो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज द हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg of liquid to gas at the atmospheric pressure at its boiling point। ठीक है दोस्तों, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो है वो ऐसी हीट एनर्जी है जो किसी वाटर की लिक्विड की क्वांटिटी को कन्वर्ट करने में लग जाती है गैस में। ठीक है, मतलब जैसे हमारे पास 1 kg ऑफ वाटर है जिसे हमने 1 kg ऑफ आइस से मेल्ट करवा के लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के कारण से जो हमने मेल्ट करवाया था। तो पहले मान लेते हैं इसका टेम्परेचर होगा 1 डिग्री, आपको दिखाई दे रहा होगा शायद। तो इसका टेम्परेचर होगा 1 डिग्री, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे इंक्रीज हो गया 2 डिग्रीज, 3 डिग्रीज, 4 डिग्रीज टिल टू 100 डिग्रीज। दोस्तों, जब तक 100 डिग्रीज होगा इसका टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, पर 100 डिग्रीज के बाद होगा सबसे इम्पॉर्टेंट। 100 डिग्रीज के बाद जो है वो टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं। अब दोस्तों आप लोग पूछोगे कि अरे भाई टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ेगा? भाई हीट तो हम लोग दे रहे हैं उसको, पानी में जो एटम्स हैं वो भी और ज़्यादा पावर से घूम रहे हैं। तो मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ। 100 डिग्री सेल्सियस पे जब आ जाएगा पानी जो है, पर उसके बाद शुरू होगा हमारा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का प्रोसेस। जब पानी पूरी तरह से गर्म होगा और उसका बॉइलिंग पॉइंट यानी 100 डिग्री सेल्सियस आ चुका होगा, तब उसके बाद से इस पूरे पानी को वेपराइज करने तक वो पूरी एनर्जी जो है वो इस लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में कन्वर्ट होगी। वो 1 डिग्री भी और आगे नहीं बढ़ेगी। वो 1 डिग्री भी और आगे इसलिए नहीं बढ़ेगी, मैं फिर से बता रहा हूँ दोस्तों, 1 डिग्री भी और आगे इसलिए नहीं बढ़ेगी क्योंकि बाकी की जो जितनी भी हीट एनर्जी जितनी भी हम उसे देंगे वो कन्वर्ट हो जाएगी उस लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में। ठीक है दोस्तों, वो 100 डिग्रीज के बाद पूरे इसको कन्वर्ट करने में लग जाएगी कि कैसे हम 1 kg ऑफ वाटर को कन्वर्ट कर दें पूरी तरह से वेपर्स में। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज द हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ अ लिक्विड टू गैस एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के सभी डाउट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपको कुछ और भी डाउट्स हैं जो मैंने अभी क्लियर नहीं किए हैं या गलती से मुझसे मिस हो गए हैं, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। मैं कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर दूंगा दोस्तों। तो आगे हमारा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। प्रेशर के चेंज होने के बाद का जो इफेक्ट। Applying pressure and reducing temperature can liquefy gas। दबाव और टेम्परेचर जो है उसको घटाने पर हम गैसेस को पानी की तरह लिक्विफाई कर सकते हैं, यानी उसे लिक्विड बना सकते हैं। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड यानी सॉलिड CO2 gets converted directly into gaseous state on decrease of pressure to 1 atmosphere विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड। कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो कि हमारे फायर एक्सटिंग्विशन में यूज़ होता है, जो कि हमें आग बुझाने के बहुत ही ज़्यादा काम आता है। वो असल में एक गैस होती है जो उनका प्रेशर होता है, ये 1 एटमॉस्फेयर जो है ना दोस्तों, ये हमारा जो वातावरण है वो वातावरण नहीं है, ये एक यूनिट है। जैसे 1 kg 1 मीटर, ये जो यूनिट होती है ना दोस्तों, ये 1 एटमॉस्फेयर एक यूनिट है। तो जब
उस जो गैसेस स्टेट होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसका जो गैसेस स्टेट होता है, वो जब एक एटमॉस्फेयर प्रेशर से भी कम में जब चला जाता है तो वो लिक्विड स्टेट में आने के बजाय डायरेक्टली सॉलिड हो जाता है। ये जो आप चार्ट देख रहे हो दोस्तों, ये जो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर है, इसका डायरेक्ट यही है। ये आप जैसे ये देख सकते हो, ये सॉलिडिफिकेशन, फिर गैस से ये कंडेंस हो गए लिक्विड बनता है, लिक्विड से फिर सॉलिडिफाई होता है सॉलिड पर, और फिर सॉलिड से ये सब्लिमेट होके बनता है गैस। बट दोस्तों एक और भी प्रोसेस होता है जब डायरेक्टली स्टेट्स आपस में चेंज हो जाते हैं। जैसे कि फ्यूजन, सॉलिड जो होता है वो लिक्विड में फ्यूज हो जाता है, लिक्विड जो होता है वो डायरेक्टली गैस में वेपराइज हो जाता है, और सॉलिड जो होता है वो लिक्विड स्टेट में आने के बजाय डायरेक्टली गैस स्टेट में आ जाता है, वो भी सब्लिमेशन की वजह से। दोस्तों, दिस इज द रीजन दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज ड्राई आइस। यही कारण है कि जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे ड्राई आइस यानी सूखी बर्फ कहा जाता है। जो ठंडेपन का उसका जो वो है, क्या कहते हैं, उसकी जो टेंडेंसी है ठंडे होने की, उसके कारण वो किसी भी चीज को जमा सकता है। दैट्स वाई। सो अब हम आते हैं इस डायग्राम पे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है। तो हमारे पास है लिक्विड, सॉलिड और गैस, 3 कॉमन स्टेट्स। तो जैसा कि सबको पता ही होगा कि जो गैस है वो जब कंडेंस होता है, जब कंडेंस हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और जो लिक्विड होता है उसे जब हम फ्रीज कर देते हैं तो और ज़्यादा वो हार्ड हो जाता है, जिससे उसके मैटर जो एटम्स होते हैं वो और ज़्यादा पास आ जाते हैं, जिससे वो सॉलिड हो जाता है। तो दोस्तों ये तो हो गई भाई नॉर्मल सी बात, ये तो सभी को पता है भाई, मतलब इसमें अब नया क्या बता रहे हो भाई तुम। हाँ, नया ये है कि गैस जो है वो सीधा सॉलिड भी बन सकता है डिपोजिशन की मदद से, और जो सॉलिड है वो लिक्विड बन सकता है फ्यूजन की मदद से, और जो लिक्विड है वो गैस बन सकता है वेपराइजेशन की मदद से। ठीक है दोस्तों, तो मैं अब आपको इसके कुछ एग्जांपल देता हूँ। जैसे जो गैस होती है, जो वाटर वेपर्स होते हैं, उसको जब हम फ्रीज करते हैं, जब हम और उसे ठंडा करते हैं, जब उसके एटम्स, जैसे आपने सुना होगा ना कि ठंडी से और चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, कांटेक्ट में आती हैं और ज़्यादा छोटी हो जाती हैं। हाँ, तो वैसे ही गैस को हम लोग और ज़्यादा ठंडा करते हैं तो वो कंडेंस होके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, और जो लिक्विड होती है जब उसको और ज़्यादा हम ठंडा कर देते हैं तो वो जाके हो जाती है कन्वर्ट सॉलिड में। बट जैसे जैसे हम हीट और बढ़ाते हैं तो सॉलिड जो होता है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है फ्यूजन की मदद से। यही वो क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन तो अलग ही टॉपिक हो गया, कट कर देना। तो जो लिक्विड होता है वो गैस में चेंज हो जाता है वेपराइजेशन की मदद। जैसे हम अगर चाय गर्म करने के लिए पहले पानी रखते हैं, तो रखते हैं हम 1 कप पानी है, फिर हो जाता है वो आधा कप पानी। कैसे? हीट की मदद से। जैसे जैसे हम हीट देते हैं तो वेपर में कन्वर्ट होते वो फिर आधा हो जाता है। फिर एक और ऐसा स्टेट आता है जब पूरा पानी जो है वो वेपराइज हो चुका होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे इंटर कन्वर्जन ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। ये हमारा इंटर कन्वर्जन था। अब वो होता कैसे है, इसके कुछ डेफिनेशंस हम पढ़ेंगे। पहला है सब्लिमेशन। दोस्तों, सब्लिमेशन इज द चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट विदाउट गोइंग इनटू लिक्विड स्टेट। जैसे मैंने आपको बताया, सब्लिमेशन जो है वो सॉलिड स्टेट का चेंज है विदाउट गोइंग इनटू लिक्विड स्टेट। जब सॉलिड जो है वो डायरेक्ट जो होता है वो गैस में कन्वर्ट जब हो जाता है तो प्रोसेस होता है सब्लिमेशन का। और जैसा कि मैंने आपको डिपोजिशन में भी बताया है कि डिपोजिशन जो है, डिपोजिशन इज द चेंज ऑफ द गैसियस स्टेट विदाउट गोइंग थ्रू लिक्विड स्टेट। तो दोस्तों, जो गैसियस स्टेट है, जो गैस स्टेट है,
वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो सकती है सॉलिड में। हाँ दोस्तों, डिपोजिशन की मदद से गैस के पार्टिकल्स जो हैं वो तुरंत इतने ज़्यादा ठंडे हो जाएंगे, जैसे हमने सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के केस में पढ़ा था कि 1 एटमॉस्फेयर से भी कम में जब आ जाएंगे तो वो डिपॉजिट हो जाएंगे सॉलिड में। तो ये था सब्लिमेशन और ये था डिपोजिशन। तो होप दोस्तों आपको आज की वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। थैंक यू टिल वॉचिंग हियर, और प्लीज़ मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।